Today I am going to discuss about arrange the flowing element in increasing order of first ionization enthalpy. Choose the correct answer from option given below. Now here first of all we know that these elements are from period number 2 in periodic table like as lithium, beryllium, carbon, boron, नाइट्रोजन। यहाँ लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक साइज डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा। तो जितना साइज डिक्रीज होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है यहाँ। तो पहला वाला ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब फिर नाइट्रोजन के बाद प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होगा कार्बन का, तो इसलिए ये दोनों भी कैंसिल हो गया, इन दोनों में आंसर होगा। फिर यहाँ बोरॉन का होगा, फिर बेरिलियम का, देन लिथियम का। बट यहाँ बेरिलियम का ज़्यादा होगा बोरॉन से, क्योंकि यहाँ बेरिलियम में 1:2:2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2 और यहाँ बोरॉन में 1:2:2p1। बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। ज़्यादा स्टेबलाइज्ड एटम होने के लिए यहाँ एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए बेरिलियम का ज़्यादा होगा। इसलिए आंसर हम लोग का 4 होगा। यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कहा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज रिप्रेजेंटेड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, अब यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए यहाँ बोरॉन से बेरिलियम का ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है 899 और इनका 801, और सबसे ज़्यादा हुआ नाइट्रोजन का 1402, देन ऑक्सीजन का 1314, कार्बन का फिर नाइट्रोजन से कम होगा और यहाँ सिर्फ डिफरेंस हुआ, और यहाँ भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस भी है। बट ये हम लोग का सवाल नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर कंपेयरिंग होगा तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 2p3 है और यहाँ 2p4, ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन 2p4। ओके, आज यहीं तक। ये पेज नंबर 89 है एनसीईआरटी का, यही से सवाल दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया था जो पीरियोडिक टेबल से, ये वाला पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन के बीच में यहाँ ऑर्डर निकालना होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? फ्लोरीन का, यहाँ 4 होगा, और फिर ऑक्सीजन का 3.5, ओके, और फिर नाइट्रोजन का 3, फिर कार्बन का 2.5 और यहाँ सिलिकॉन का 1.8। ये ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही आंसर होगा, 3 नंबर आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन। ओके, 1.8 सिलिकॉन। ये पेज नंबर 92। ओके, आज यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा